बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अपना दूसरा लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने लास्ट टाइम तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, यानी कि बैक्टीरियोफेज अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए, अपने रिप्रोडक्शन के लिए ये जो वायरस है किसके ऊपर इन्हिसार करता है, अपने आप को बढ़ाता किस तरह है तादाद में, तो ये सारी चीज़ हम बेटा आज डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने बेटा आपको बताया था कि बैक्टीरियोफेज के बेसिकली दो लाइफ साइकिल होते हैं। एक जो है बेटा वो हमारे पास है लाइटिक साइकिल, ठीक हो गया, और दूसरा है इसका लाइसोजीनिक साइकिल। लाइसोजीनिक साइकिल। अच्छा, अब हम फर्स्ट जो है ना उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल के अंदर हम कहते हैं कि फेज वायरस काज द लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया इन द लाइटिक साइकिल। फेज वायरस, इसी को डिस्कस करते हैं। फेज वायरस काज लाइटिक साइकिल इन द बैक्टीरिया, ठीक हो गया। मतलब बैक्टीरिया के जो तोड़ फोड़ करेगा, बैक्टीरिया को जो डिस्ट्रॉय करेगा, इस साइकिल को हम लाइटिक साइकिल का नाम देंगे। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि इसका नाम पड़ जाता है विरुलेंट। विरुलेंट या हम कह सकते हैं लाइटिक फेज। लाइटिक फेज या हम कह सकते हैं विरुलेंट फेज। इस एक्टिविटी की वजह से इस बैक्टीरिया अपना वायरस को नाम दिया जाता है। तो अगर हम इसके स्टेप्स को फॉलो करें तो पहला स्टेप आता है बेटा हमारे पास अटैचमेंट का। फर्स्ट स्टेप इज अटैचमेंट। हाँ जी, अब अटैचमेंट जब हम इसको बेटा शो ऑफ करेंगे तो देखें आप, ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ठीक, और उसके अंदर ये उसका क्रोमोसोमल डीएनए और एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड, तो ये भी मौजूद है। अब हम इस देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो वायरस है वो आके इधर अटैचमेंट करता है। देखिए, अब वायरस जो है ना बैक्टीरिया के ऊपर अटैच हो गया है। इस प्रोसेस को हम नाम देंगे अटैचमेंट। यानी कि अटैचमेंट जो होगी इसकी वो कुछ इस तरह से होगी कि बैक्टीरिया फेज इज अटैच्ड एट द रिसेप्टर साइट ऑन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। सेल वॉल ऑफ, ये इसकी सेल वॉल है जिसे हम कह रहे हैं रिसेप्टर साइट। रिसेप्टर साइट का नाम भी दे देंगे इसको। अच्छा, नेक्स्ट जो है बेटे दूसरा जो प्रोसेस होगा, अब ये अटैच हो गया है, नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं दूसरा स्टेप इसका, वो है पेनिट्रेशन। दूसरा स्टेप क्या होगा बेटा इसका? पेनिट्रेशन। अंदर दाखिल करना, अपने डीएनए को ये क्या करेगा बेटा? इनसाइड द बैक्टीरियम इंसर्ट करेगा। तो पेनिट्रेशन के अंदर हम कहते हैं द टेल ऑफ वायरस रिलीज स्पेशल एंजाइम कॉल्ड नोन एज लाइसोसोमल एंजाइम। क्या होगा बेटा? लाइसोसोमल एंजाइम्स। अब देखें, ये वही बैक्टीरिया हमारे पास है, ये वही वायरस होगा हमारे पास बेटे। अब ये कौन सी ऐसी चीज़ खारिज कर रहा है जो इस सेल वॉल को, सेल वॉल और साथ साथ सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करेगा, यानी कि रैप्चर करेगा। रैप्चर का मानी तोड़ना।
अब इसके अंदर जो डीएनए मौजूद था बेटा एक्सक्यूज़ मी, अच्छा, ये जो इसके अंदर डीएनए मौजूद था वायरस के अंदर, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, दरअसल ये डीएनए अब क्या करेगा, इसको इंसर्ट करेगा। ये डीएनए इस शीट से होते हुए बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है। ये जो डीएनए मौजूद है इसके अंदर, जब बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर आ जाता है तो बैक्टीरिया का डीएनए हम कहते हैं, ये इसको ब्लैक कलर कर देते हैं। ठीक, अब ये डीएनए किसके साथ जाके अटैच होगा, बैक्टीरियल डीएनए के साथ। तो होता क्या है दरअसल बेटा, सबसे पहले लाइसोसोमल एंजाइम आते हैं, वो डिज़ोल्व करते हैं इस लेयर को, जिसको हम सेल वाल का नाम दे रहे हैं। और जो इसकी बैक्टीरिया की जो सेल शीट होती है वो कंट्रैक्ट होती है। जो ये कंट्रैक्ट होगी तो ये डीएनए इसके अंदर जो मौजूद है, ये वाला डीएनए इसके अंदर चला जाता है। जब ये कंट्रैक्ट हो जाती है तो पुश करता है, जैसे एक सिरिंज होती है, सिरिंज के ज़रिए हम किसी इंजेक्शन को जब इंजेक्ट करते हैं, लिक्विड अंदर की तरफ डाल देते हैं बॉडी के अंदर, तो सिमिलरली बैक्टीरिया अपना ये वायरस भी इसी तरह से अपना डीएनए इसके अंदर भेज देता है, दाखिल कर देता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है बेटे, पेनिट्रेशन। बाज़ औक़ात होता है क्या है कि सिर्फ इसका डीएनए अंदर चला जाता है, पूरा जो है ना वायरस अंदर नहीं जाता, सिर्फ इसने अपना डीएनए अंदर दाखिल कर दिया और ये सारा का सारा स्ट्रक्चर बाहर ही रह जाता है और कुछ भी नहीं होता। थर्ड प्रोसेस जो हमारे पास है बेटा वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, तादाद में इजाफा, ये थर्ड प्रोसेस है बेटा हमारे पास। अब हम देखते हैं कि तादाद में इजाफा कैसे होता है। अगेन वही हमारे पास ये बैक्टीरिया में बेटा, ठीक, ये बैक्टीरिया का डीएनए है और इसके अंदर मौजूद ये जो अपना होगा हमारे पास, ये जो रेड कलर का मैं लगा रहा हूँ, ये किसका डीएनए, अब ये वायरल डीएनए है। क्या है बेटे, ये वायरल डीएनए। ये क्या है, बैक्टीरियल डीएनए। वायरल डीएनए एंड बैक्टीरियल डीएनए। तो ये जो वायरल डीएनए है, अब ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, बैक्टीरियल डीएनए के साथ। साथ साथ बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होते हैं राइबोसोम। क्या होते हैं बेटे, राइबोसोम। राइबोसोम हमें पता है किस काम के लिए होते हैं, प्रोटीन की तैयारी के लिए होते हैं। तो बैक्टीरिया का ये जो राइबोसोम था, दरअसल हम इसको नाम देते हैं बायोसिंथेटिक मशीनरी। क्या नाम देंगे बेटे इसको, बायोसिंथेटिक मशीनरी। अब बायोसिंथेटिक मशीनरी ये बैक्टीरिया की प्रोटीन तैयार करती थी और जो ही वायरस ने अटैक किया और अटैक करने के बाद इसने अपना सारा डीएनए बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दिया था। अब होता क्या है कि यही वायरस का डीएनए बैक्टीरिया का जो अंदरूनी स्ट्रक्चर था, अंदरूनी सारा निज़ाम था, उसको क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोसेस होगा मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो ये जो वायरस होगा अपनी तादाद बढ़ाएगा। क्या करेगा बेटे, प्रोटीन को इस्तेमाल करते हुए क्या करेगा, अपनी तादाद बढ़ाएगा, बाय कंट्रोलिंग द बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ बैक्टीरिया इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। अब वो कहता है कि इट इंड्यूसेस द बैक्टीरियल सेल टू सिंथेसाइज पार्ट ऑफ वायरस, प्रोटीन एंड डीएनए। क्या क्या चीज़ें पैदा होंगी बेटे, प्रोटीन भी तैयार होगी किसकी, वायरस की, उसका डीएनए भी तैयार होगा और उसके साथ साथ वो कहता है जितने भी, साफ ज़रा ये दो चीज़ें ही होती हैं, प्रोटीन और डीएनए, किसके लिए, वायरस के लिए। तो देखें, ये देखें, अब ये इसका हाइड्रोजन बनेगा, ये वायरस बन गया, ये भी वायरस बन गया। ये बायोसिंथेटिक मशीनरी बैक्टीरिया की जब कंट्रोल कर लेते हैं ना, तो वहाँ पर अपनी मर्ज़ी चलाना शुरू कर देते हैं। अब वो आपकी बुक में लिखता है कि हर 25 मिनट्स के बाद 200 के करीब नए वायरसेस जो है ना सिंथेसाइज होते हैं, रेप्लिकेट्स होते हैं। ठीक, हर 25 मिनट के बाद 200 के करीब क्या बनते हैं बेटा, वायरस बनते हैं। तो हम इसी तरह से उसको नाम क्या देंगे, मल्टीप्लिकेशन का नाम देंगे।
तो मल्टीप्लिकेशन के बाद आखिरी जो बेटा इसका प्रोसेस है वो है लाइसिस। वो क्या होगा बेटे? लाइसिस। अब ये जो वायरसेस हैं क्या होंगे? बैक्टीरिया के सेल को लाइटिक एक्टिविटी के ज़रिए तोड़ देंगे, उसको तबाह कर देंगे, ख़त्म कर देंगे और इससे बाहर निकल आते हैं। लाइसिस के साथ साथ हम इसका नाम दूसरा ये भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर लाइसिस हो रहा है, जहाँ हम कहेंगे रिलीज़। दूसरा नाम क्या देंगे हम? रिलीज़ का, कि लाइसिस के साथ साथ रिलीज़ हो रहा है। अब ये सारे जो वायरसेस मौजूद थे इधर भी मौजूद है। अब इस सेल वाल को, सेल मेम्ब्रेन को क्या करेंगे? मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर देंगे बेटे। डिस्ट्रॉय करने के बाद, तबाह करने के बाद ये बाहर निकल जाएंगे और फिर किसी दूसरे हेल्दी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ये सिंपल सा एक क्या था, एक प्रोसेस था जिसके अंदर हमने पढ़ा कि पहला जो अमल था बेटा, हमने कहा लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। पहला हमने पढ़ा इसका लाइटिक साइकिल है, दूसरा लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल को हम कह सकते हैं कि ये फेज वायरस है जो कि लाइसिस काज करता है। इसका नाम हम विरुलेंट फेज का नाम भी देते हैं और लाइटिक फेज का नाम भी इसको हम देते हैं। पहला प्रोसेस बेटा इसका ये है कि सबसे पहले ये बैक्टीरिया के साथ अटैच होता है। अटैचमेंट के साथ सेल वाल के साथ रिसेप्टर साइट्स होती हैं, वहाँ पर इसकी जो लेग्स वाला एरिया है, एंडोप्लेट वाला एरिया था, वो क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। दूसरा जो था बेटा वो था पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन हमने ये पढ़ा था कि जो वायरस का अपना डीएनए होता है वो बैक्टीरिया के अंदर दाखिल कर देता है सेल वाल को डिज़ाल्व करके। सेल वाल जब डिज़ाल्व होगी तो हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन भी साथ साथ क्या होगी? डिज़ाल्व होगी। तो लाइसोसोमल एंजाइम खारिज करके, लाइसोसोमल एंजाइम क्या करते हैं? इसको तोड़ेंगे सेल वाल को, सेल मेम्ब्रेन को, और आखिरकार डीएनए क्या चलाएगा? अंदर चला जाएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन का तीसरा जो अमल है, जब अंदर चला जाता है वायरस का डीएनए, तो वो बायोसिंथेटिक मशीनरी को क्या कर लेता है? कंट्रोल कर लेता है। मिसाल के तौर पर राइबोसोम्स को, राइबोसोम जब कंट्रोल में आ जाते हैं बेटे, राइबोसोम का काम तो हमने कहा प्रोटीन बनाना होता है। अब ये अपनी प्रोटीन बनवाएंगे किससे? उसी राइबोसोम से जो बैक्टीरिया का था। जब उससे प्रोटीन बनवा लेते हैं तो तादाद में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब तादाद में बढ़ना शुरू हो जाए तो हम उसको अमल को नाम देते हैं भाई ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन के बाद ये जब तादाद में बढ़ जाते हैं तो क्या पैदा करते हैं? वेनम पैदा करते हैं। वेनम की वजह से, इनकी तादाद में इजाफे की वजह से बेटे जी क्या हो जाते हैं? बैक्टीरिया के पूरे सेल को तबाह कर देते हैं और पूरा सेल वो क्या हो जाता है? फट जाता है। इसलिए हम कहते हैं जी लाइटिक या विरुलेंट फेज जो बैक्टीरिया को खा जाता है, बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। तो इस तरह से ये बाहर निकल आएंगे बेटे। बाहर निकलने के बाद किसी दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये था हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। फर्स्ट लाइफ साइकिल जो हमने पढ़ा क्या? लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल बेटा आपने आज मुकम्मल कर लिया। इंशाल्लाह कल हम लाइसोजेनिक साइकिल को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।